हेलो नमस्कार दोस्त। आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ में मेल और फीमेल की फाइनल जो है आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्त हम आरपीएफ कांस्टेबल का मेल और फीमेल के कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ में रिजल्ट कब तक आने वाला है यह भी चर्चा करेंगे। तो दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों की आरपीएफ कांस्टेबल का जो है फाइनल कट ऑफ जो है दोस्त 2025 का हम बताने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ में हम बात करेंगे दोस्त फीमेल का भी चर्चा करेंगे और मेल का भी चर्चा करेंगे। और यह जो कट ऑफ है दोस्त यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है कट ऑफ बहुत ही मिलता जुलता और यह कह लीजिए कि डिट्टो भी जो है मिलता हुआ नजर आएगा विभाग के कट ऑफ से। तो यह वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अभ्यर्थी अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जो है इस वीडियो के अंदर आप सभी अभ्यर्थियों को खुशखबरी भी मिलने वाला है। खुशखबरी इसलिए मिलने वाला है क्योंकि इस वैकेंसी में दोस्त बहुत बड़ी बड़ी जो है दोस्त इंटरेस्टिंग बातें भी अभी तक छुपा हुआ है, जो आप सभी अभ्यर्थी अभी तक नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल अगर इसका टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों तो 4208 पदों पे यह वैकेंसी निकल करके आया था। ठीक है, इसकी सभी चीज जो है देखे दोस्त तो बहुत बड़ी जो है एग्जाम यह पूरे भारत के अंदर कराया गया था। इसके एग्जाम की अगर हम बात कर ले दोस्त तो मॉडरेट टू हाई जो है इसका एग्जाम देखने को मिला था। ठीक है, मॉडरेट भी था और हाई भी था। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में दोस्त मॉडरेट भी प्रश्न पूछे गए थे और किसी किसी शिफ्ट में हार्ड प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट के जो है अभ्यर्थियों का ज़्यादा फायदा होने वाला है यह भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, अगर इसका टोटल रिजल्ट की बात कर ले साथियों तो 42,080 अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि दोस्त यहाँ जो है रिजल्ट जो है कुल मिलाकर के 10 गुना आरपीएफ कांस्टेबल के विभाग की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे यानी कि साथियों अगर हम बात करें तो लाखों में अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे और लाखों में जाकर के इसका एग्जाम दिया है, लेकिन रिजल्ट मात्र कितना का आएगा 42,080 अभ्यर्थी का रिजल्ट आने वाला है। और अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी चयनित होंगे वह 4208 अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो बहुत बड़ी मशक्कत तो करनी पड़ रही है इस वैकेंसी के दरमियान। ठीक है, फिलहाल अगर एग्जाम में टोटल प्रश्न की बात कर ले तो जीके जीएस करंट अफेयर से साथियों 50 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं मैथ की बात कर ले तो 25 प्रश्न पूछा गया था। वहीं रीजनिंग की बात कर ले तो 35 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल अगर प्रश्न की बात कर ले तो 120 प्रश्न पूछे गए थे। 120 मार्क्स का निगेटिव की बात कर ले तो 1/3 जो है यहाँ निगेटिव रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ जो कट ऑफ है वह बहुत ही लो जाएगा, और लो जाने की रीजन की अगर हम बात कर ले साथियों तो इसमें देखिए पहले जो मुद्दा है वह मुद्दा यह है कि अभ्यर्थियों का यानी कि स्टूडेंट की जो सेंटर पर वह बहुत ही दूर दूर जब सेंटर हो गया तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एग्जाम को छोड़ दिए। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी का एग्जाम सेंटर जो है बहुत दूर दूर पर गया था। उस स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एग्जाम सेंटर दूर होने के कारण एग्जाम छोड़ दिए। दूसरी अगर हम रीजन की बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है स्टडी मटेरियल यानी कि दोस्त तैयारी ही नहीं था। ठीक है, स्टडी मटेरियल उन्होंने बेहतर नहीं कर पाया और दूरी थोड़ा भी होने के कारण वह क्या किए कि एग्जाम को ही ड्रॉप कर दिए, क्योंकि उसको पता था कि हम तैयारी नहीं किए हैं और एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो फिर हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि हम एग्जाम ही नहीं देने जाते हैं। इस वजह से भी एग्जाम में जो है अभ्यर्थी की संख्या जो है दोस्त सब से शिफ्ट को बात करें तो कुल मिलाकर के आधा जो है दोस्त अभ्यर्थी प्रत्येक दिन अब्सेंट निश्चित रूप से रहा करता था। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी का यह भी है कि एग्जाम दिया और उसका अच्छा खासा मार्क्स भी है, लेकिन वह जो है दौड़ यानी कि फिजिकल की तैयारी वह अभी से नहीं कर रहा है। और यहाँ जो है बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरह की जो है कमेंट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ फिजिकल की बात कर ले मेल में साथियों
तो 5 मिनट 45 सेकेंड ही विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ फिजिकल भी बहुत ही टफ मायने में देखने को मिलता है। तो यह सभी रीजन जो है यह आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी को बहुत ही अव्वल दर्जा ले जाता है। यहाँ एक तो स्टूडेंट पढ़ने में भी ब्रिलियंट हो उसी का रिजल्ट होगा, और यहाँ जो है फिजिकल में भी वह अभ्यर्थी बहुत ही सख्त हो तभी जा कर के जो है यहाँ फिजिकल भी पास कर पाएगा। तो यह सभी अगर कोई एक अभ्यर्थी के अंदर निहित है गुण पढ़ने का भी और फिजिकल का भी, वही अभ्यर्थी जो है आरपीएफ कांस्टेबल में अंतिम रूप से जो है फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो अगर पहले फीमेल जनरल की बात कर ले, ठीक है, फीमेल में जो है यूआर कैटेगरी की बात कर ले, तो फीमेल में यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें साथियों तो 75 से लेकर के 80 मार्क्स वाले सभी अभ्यर्थी जो है सेफ जोन में माने जाते हैं। यह फीमेल जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी का कट ऑफ है। ठीक है, इतना मार्क्स अगर किसी भी फीमेल कैंडिडेट का बन रहा है वह जनरल कैटेगरी से है तो उसका रिजल्ट जो है जब इसका फिजिकल के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का जब यहाँ रिजल्ट जारी किया जाएगा फिजिकल के लिए तो इसका जो है रिजल्ट संभवतः बन गया होगा। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर हम बात कर ले तो 60 से लेकर के 65 के बीच में अगर किसी भी फीमेल कैंडिडेट के अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं अगर उसको इतना मार्क्स है तो निश्चित रूप से इसका भी रिजल्ट आना जो है संभवतः तय माना जाता है, क्योंकि इस बार एग्जाम की अगर हम देखें तो पहले बताए हैं कि मॉडरेट टू हाई था, साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एग्जाम भी नहीं दे पाए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम दिए तो उस लेवल का जो है मतलब प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए, तो बहुत ही मतलब टफ जो है इसका इस बार जो है मतलब कट ऑफ जो है नहीं जाने वाला है। ठीक है, साथ में नॉर्मलाइजेशन में भी अगर हम बात कर लें तो अलग अलग शिफ्ट की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 10 से 15 तक जो है नंबर बहुत सारे अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा इस वैकेंसी के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, वहीं ओबीसी फीमेल की बात कर ले तो ओबीसी फीमेल में अगर 70 से 75 के बीच में किसी भी फीमेल की ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी का अगर मार्क्स बन रहा है तो इसका भी रिजल्ट लगभग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों इस बार का मतलब कंपटीशन इसमें अभी तक जो है बहुत कम देखा गया है। ठीक है, वहीं एससी फीमेल की बात कर लें तो एससी फीमेल में साथियों 55 से लेकर के 60 के बीच में जो भी कैंडिडेट है उसका दोस्त निश्चित रूप से यह सेफ जोन माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी अभ्यर्थी की संख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अभ्यर्थी नहीं है। फिलहाल इसका वैकेंसी भी यह 4208 पदों में बहुत ही कम मात्रा में देखा गया है। ठीक है, वहीं एसटी फीमेल की बात कर ले तो एसटी फीमेल में अगर 50 से 52-55 के बीच में भी मार्क्स बन रहा है इसका भी रिजल्ट संभवतः बन जाएगा। और ये जो मार्क्स है यह मार्क्स साथियों किसका है, यह जो है मतलब ये जो नॉर्मलाइजेशन है यह नॉर्मलाइजेशन के बाद की मार्क्स है। ठीक है, रो मार्क्स नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन लगा के अगर इस रेंज में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से जो है फिजिकल के लिए रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, वहीं अगर साथियों हम मेल अभ्यर्थी की बात कर ले जनरल में अगर मेल की बात करेंगे तो इसमें साथियों आपको बता दूं 85 से लेकर के 90 के बीच में जिस भी मेल कैंडिडेट अभ्यर्थी का मार्क्स बन रहा है रो मार्क्स नहीं, यहाँ जो है नॉर्मलाइजेशन में 10-12 8-10-12 इस तरह की रेंज जो है आप जोड़ करके अगर 85 से 90 के बीच में मेल में अगर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी का मार्क्स बन रहा है तो इसका भी रिजल्ट जो है संभवतः आने वाला है। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में कितने अभ्यर्थियों का कितने पे मार्क्स बनने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की साथियों बात कर ले तो कुल मिलाकर के 75 से लेकर के 80 के बीच में अगर किसी भी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के अभ्यर्थी का मार्क्स बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद तो इसका भी रिजल्ट आने की बहुत बड़ी जो है संभावना बन रही है, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है वह बहुत ही हाई नहीं जाने वाला है। और हाई नहीं जाने की बहुत सारे रीजन हमने पहले बताया है और बहुत सारे रीजन
इस वैकेंसी में अप्लाई होना है, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी मेल की बात कर ले साथियों, तो ओबीसी मेल में अगर 80 से 85 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहा है तो आपका भी रिजल्ट जो है आने वाला है। और इसका रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए आप बहुत ही जल्द इसमें लगने वाले हैं। तो इस रडार में जो भी कैंडिडेट का मार्क्स बन रहा है उस सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल की ओर से बहुत बड़ी जो है खुशखबरी, रिजल्ट किस रोज आएगा और जिस रोज रिजल्ट आएगा उस रोज बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को आप सभी साथियों को मिलने वाला है। वहीं एससी मेल की बात कर ले साथियों, तो एससी मेल में 65 से लेकर के 70 के बीच में अगर मार्क्स बन रहा है तो इसका भी रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। वहीं एसटी की बात कर ले तो 52 से लेकर के 55 के बीच में अगर मार्क्स बन रहा है, या यह कह लीजिए कि 55 से लेकर के 60 के बीच में मार्क्स बन रहा है, तो इसका भी रिजल्ट जो है संभवतः बनने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले बताए हैं कि इसका फिजिकल जो है बहुत ही टफ होता है। तो इस फिजिकल के लिए आपको बहुत ही जल्द जो है इस फिजिकल की तैयारी करने में जुट जानी चाहिए। और अभ्यर्थी के मन में यह बात है कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, जब रिजल्ट आएगा तब जा कर के हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी करेंगे तो हो सकता है समय बर्बाद हो जाए। बहुत सारे प्रकार की जो है प्रश्न जो है अभ्यर्थी के मन में खड़ा होते चले जाते हैं, ठीक है। तो साथियों आपकी अगर हम बात करें तो इस रडार में आप है तो 110% श्योर है कि आपका साथियों रिजल्ट जो है निश्चित रूप से आने वाला है और आप फिजिकल के निश्चित रूप से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें इसकी रिजल्ट की तो साथियों रिजल्ट जो है अप्रैल में किसी भी वक्त जो है मिड अप्रैल के बाद जारी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें अप्रैल तो 15 से 20 अप्रैल के बीच में हो सकता है इसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो है आंसर की आप सभी अभ्यर्थियों का जारी हो गया है और आप सभी अभ्यर्थी आंसर की देख लिए होंगे, ठीक है। आंसर की देख लिए हैं तो इस रडार में जो है 8, 10, 12 रेंज में भी आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुटने वाला है। इस रडार में है साथियों, तो आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15 से 20 अप्रैल तक हो सकता है इसका रिजल्ट जारी हो जाए और बहुत ही जल्द जो है इसका फिजिकल प्रक्रिया अब विभाग की ओर से कर दिया जाएगा। तो आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए अगर आप इस रडार में हैं तो फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से करना शुरू कर दीजिए। बाद बाकी दोस्त आप सभी अभ्यर्थी के लिए यह टास्क है कि इसमें से कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थी का मतलब मार्क्स जो है यहाँ एक्सपेक्टेड मार्क्स, इस मार्क्स के अंदर कौन से अभ्यर्थी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप अपनी राय साथियों मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।